वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोगों ने झारखंड के प्रमुख राजवंश में हम लोगों ने नागवंश देख चुके थे। उसके बाद हम लोग देख चुके हैं रक्षेल वंश। तो रक्षेल वंश का अंतिम शासक कौन था? मानसिंह था। और मानसिंह का हत्या करके पलामू के धरती पर एक नया क्षेत्रीय राजवंश का उदय होता है। उस राजवंश का नाम है क्या? हमारा चेरो राजवंश। कौन सा राजवंश है? हमारा चेरो राजवंश। तो चेरो राजवंश का जो संस्थापक है वो हमारा भागवत राय है। क्या है? भागवत राय। और चेरो राजवंश का जो क्षेत्र था वो था पलामू, लातेहार और गढ़वा क्षेत्र। पलामू, लातेहार और गढ़वा। ध्यान दीजिएगा, भागवत राय के बारे में पिछले क्लास में मैंने आपको बता चुके हैं, ठीक है, कि वो कैसे हमारा चेरो वंश का स्थापना किया और मानसिंह की हत्या करके किया था, ठीक है। क्योंकि जो भागवत राय था वो रक्षेल वंश के अंदर में क्या करता था? कार्य करता था, ठीक है। उसके बाद जब भागवत राय का जो उत्तराधिकारी हुआ वो था हमारा अनंत राय। भागवत राय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हमारा अनंत राय हुआ। तो कहने का मतलब अनंत राय जो है भागवत राय का भागवत राय का क्या है? बेटा है, ठीक है। याद रखिएगा, इन्हीं के काल में जहांगीर का सेनापति मतलब अनंत राय जो है हमारा जहांगीर के समकालीन है। क्या है? जहांगीर के समकालीन। उस समय दिल्ली पर मुगल वंश का, जिस समय दिल्ली पर मुगल वंश में जहांगीर का शासन चल रहा था, उस समय झारखंड के पलामू पर, ठीक है, हमारा अनंत राय का शासन चल रहा था। तो जहांगीर का सेनापति जो है हमारा पलामू के चेरो वंश पर क्या करता है? आक्रमण करता है। पलामू के चेरो वंश पर क्या करता है? आक्रमण करता है। लेकिन इस आक्रमण में, ठीक है, जहांगीर का सेनापति जो अफजल खां था, कौन था? हमारा अफजल खां। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यह है अफजल खां। उसकी क्या होती है? हार होती है और अनंत राय की जीत होती है। उसके बाद अनंत राय का जो उत्तराधिकारी था वो सहबल राय था। कौन था? हमारा सहबल राय। सहबल राय था हमारा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सहबल राय को जो था ये एक लुटेरा प्रवृत्ति का था। मैंने कि ये जहांगीर का जो भी खजाना होता था उसको ये क्या कर लेता था? लूट लेता था। तो सहबल राय को जहांगीर ने क्या कर दिया? बंदी बना लिया। क्या बना लिया? बंदी बना लिया। क्योंकि ये मुगल सल्तनत के खजाना को क्या कर रहा था? लूटता था। जो बिहार से जो टैक्स जाता था उसको ये लूटता था। इसलिए सबल राय ने इसको क्या कर दिया? बंदी बना लिया। अब बंदी बना करके सबल राय की जो हत्या चाहे उसका मौत बाघ के सामने फेंक करके कर दिया। मतलब बाघ द्वारा करवा दिया गया। मतलब कि जिंदा एक भूखा शेर के बाघ के सामने फेंक दिया। बाघ जो है सबल राय को नोच नाच के खा करके उसकी क्या कर देता है? मौत कर देता है, मतलब कि मार देता है जहांगीर। बहुत ही कड़ा सजा देता है जहांगीर सबल राय को। तो सबल राय का उत्तराधिकारी जो होता है वो प्रताप राय होता है। कौन होता है? हमारा प्रताप राय। चेरो वंश का मैंने कि कई गो शासक हुआ? पहला भागवत राय, दूसरा अनंत राय, तीसरा सबल राय और चौथा हमारा प्रताप राय। तो प्रताप राय के समय दिल्ली के मुगल वंश पर, ठीक है, मुगल सल्तनत पर किसका शासन था? शाहजहां का शासन था। शाहजहां, ठीक है, जिन्होंने ताजमहल को बनाया, तो शाहजहां का शासन था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सहबल राय का कौन था? प्रताप राय उत्तराधिकारी था। इन्होंने कोढ़ी का किला, ध्यान दीजिएगा, एक अक्सर पूछता है, कोढ़ी का किला का निर्माण किसने कराया? कुंडा का किला का निर्माण किसने कराया? देवगढ़ का किला का निर्माण किसने कराया? और पलामू का पुराना किला, नया किला नहीं, पुराना किला का निर्माण किसने कराया? तो याद रखिएगा, कोढ़ी का किला, कुंडा का किला, देवगढ़ का किला और पलामू का पुराना किला, इसका निर्माण प्रताप राय ने कराया है, ठीक है। तो पलामू का जो नया किला का निर्माण किसने कराया? तो पलामू का जो नया किला का निर्माण जो है हमारा मेदिनी राय ने करवाया है। मेदिनी राय ने कराया है। और इस नया किला में याद रखिएगा, मैं एक चीज बताया था आप लोग को, नागवंश में जो दोईसागढ़ के नवरत्नगढ़ किला में एक नागपुर दरवाजा था जो बड़ा सा पत्थर का बना हुआ था, और उस दरवाजा को कबाड़ करके मेदिनी राय पलामू का नया किला में लगाया है, ठीक है। पुराना किला में हमारा नागपुर दरवाजा नहीं है, पुराना किला में नागपुर दरवाजा नहीं है। नागपुर दरवाजा पलामू का नया किला में स्थित है। नागपुर दरवाजा कहाँ से लाया गया था? दोईसागढ़ के नवरत्नगढ़ किला से कबाड़ करके पलामू के नया किला पर इस नागपुर दरवाजा को लगाया गया है। तो पलामू में चेरो वंश का 2 किला है, एक पलामू का पुराना किला और एक पलामू का नया किला। पलामू का पुराना किला का निर्माण
प्रताप राय ने कराया है। अब पलामू के नया किला का निर्माण मेदिनी राय ने कराया है। क्लियर है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ठीक है 1641 ईस्वी में शाहजहां का सेनापति शाहिस्ता खां आता है, ठीक है, और प्रताप राय के बीच संधि होती है। संधि का कारण क्या है, ध्यान दीजिएगा, तेज राय जो होता है, ठीक है, तेज राय और दरिया राय, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तेज राय और दरिया राय, तेज राय और दरिया राय, दो वो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहले चीज को बता रहे संधि का कारण क्या है कि तेज राय और दरिया राय ने प्रताप राय को बंदी बना लिया, ठीक है, तेज राय और दरिया राय ने प्रताप राय को क्या कर लिया, बंदी बना लिया, ठीक है। तो बंदी बनाने के बाद ये मुगल सल्तनत को टैक्स देना बंद कर दिया, ठीक है। तो शाहजहां का जो सेनापति था शाहिस्ता खां 1640-41 में, ठीक है, पलामू पर आक्रमण किया, ठीक है। कहां पर, बिहार का सूबेदार था शाहिस्ता खां, ठीक है, जो सेनापति कह सकते हैं, जो क्या किया, आक्रमण किया। और इसमें चेरो राजा तेज राय था, इसमें चेरो का राजा क्या था, तेज राय था। तो इस युद्ध में हार के कगार पे आ जाता है। तो प्रताप राय उस समय कहाँ रहता है, जेल में रहता है। तो प्रताप राय जो होता है शाहिस्ता खां के साथ क्या करता है, संधि का प्रस्ताव देता है। तेज राय तो तब तक मारा जाता है, तो क्या था, तेज राय क्या था, हमारा प्रताप राय का उत्तराधिकारी था। तो इस युद्ध में तेज राय मारा जाता है। तो प्रताप राय जब कैद से आजाद होता है तो संधि का प्रस्ताव देता है। और उस संधि में क्या था, ठीक है, संधि का शर्त क्या था कि 80,000 रुपया टैक्स देना था, तो दे दिया टैक्स, ठीक है। साथ ही साथ इसको पटना जाकर सूबेदार के सामने क्या लगाना था, हाजिरी लगाना था। तो यह पटना जाकर क्या किया, हाजिरी भी लगा लिया, ठीक है। तो प्रताप राय को क्या बंदी, तेज राय था, दरिया राय ने प्रताप राय को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद जब तेज राय जब चेरो वंश का अगला शासक बना तो मुगल को सल्तनत को टैक्स देना बंद किया। तो उस कारण से शाहजहां का सेनापति या सूबेदार जो था हमारा कौन था, शाहिस्ता खां था, ठीक है। वो क्या किया, हमारा पलामू के चेरो वंश पर क्या किया, आक्रमण किया। आक्रमण में तेज राय मारा जाता है युद्ध में, ठीक है। और तुम्हारा प्रताप राय बंदी से क्या होता है, आजाद होता है। तो वो एक संधि प्रस्ताव लेता है। उस संधि प्रस्ताव में रखा जाता है कि तुमको 80,000 रुपया सालाना टैक्स देना होगा, प्लस तुमको पटना में जाकर के हाजिरी लगाना होगा। तो ये दोनों शर्त को मान लेता है। शर्त के नियम अनुसार वो 80,000 रुपया टैक्स भी देता है और पटना में जाकर के सूबेदार के सामने क्या करता है, हाजिरी भी लगाता है। इसके बाद अगला जो शासक है वो हमारा जो भी है चेरो वंश का, मैंने तुम्हारा ये है मेदिनी राय है। उसके बारे में डिटेल से अगला क्लास में देखेंगे। तब तक इसको आप क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए चेरो वंश का हम लोग कई शासक देखे। तो पहला शासक संस्थापक कौन था, भागवत राय था। दूसरा अनंत राय था। तीसरा सबल राय था। प्रताप राय था और तेज राय था। अब अगला जो शासक होगा वो हमारा क्या होगा, ये मेदिनी राय होगा, ठीक है। अगला शासक कौन होगा, हमारा मेदिनी राय होगा। यहाँ पर अक्सर 4 क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किसके शासन काल में, ठीक है, बिहार के सूबेदार और शाहजहां का सेनापति, ठीक है, शाहिस्ता खां आक्रमण किया था। तो तेज राय के समय आक्रमण किया था। और शाहिस्ता खां का चेरो वंश के साथ जो शांति संधि हुआ था वो किस राजा के साथ हुआ था, तो प्रताप राय के बीच हुआ था। और याद रखने का, जहांगीर के समय जो हमारा अफजल खां, जहांगीर का सेनापति जो है अफजल खां, किसके शासनकाल में पलामू पर आक्रमण किया था, तो अनंत राय के समय आक्रमण किया था। इस समय शाहजहां का सेनापति युद्ध हार जाता है, लेकिन दूसरा बार में युद्ध क्या होता है, जीत जाता है। तो अगला राजा हम लोग अनंत राय नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो यहाँ पर एक लाइक बनता है। साथ ही साथ अगर मेरा आने वाला वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय।